देखो डे 4 क्या है ना कि ओवर थिंकिंग, ये चीज जहां जहां आपका ओवर थिंकिंग हो रहा है ना, इससे बहुत ज्यादा हेडक होता है। क्या होता है? हेडक होता है। जहां तक मैं समझ पाता हूँ इससे बहुत हेडक होता है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन में घुसते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालते जाते हो चीज़ों को। ठीक है, ओवर थिंकिंग से, प्रोक्रेस्टिनेशन से। एंड ऑल्सो आपके अंदर लेजीनेस बढ़ता जाता है। जो भी आपका लेजीनेस है ना वो बढ़ता था, बिकॉज ये और कई कितने सारे लोग तो हेल्थ इश्यूज भी फेस करते हैं। हेल्थ इश्यूज भी फेस करते हैं। देखो ये सारा ना, ये सब कुछ हेडक, सर दर्द, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, हेल्थ इश्यूज, ये सब ओवर थिंकिंग से आता है। मैंने आजकल क्या फाइंड आउट किया है ना, मैंने खुद पे भी रियलाइज, बिकॉज मैं भी आई एम ऑल्सो ओवर थिंकर। मतलब मोस्टली पीपल आर ओवर थिंकर, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज सब बहुत सोचते हैं। बिकॉज ब्रेन ऐसा गिफ्टेड माइंड है कि लोग सोचेंगे ही अपने लिए, किसी काम के लिए। क्योंकि आप एक बार दो बार जब हारते हो, गिरते हो, कुछ भी होता है, तो फिर बहुत मतलब फिर आप सोचना शुरू कर देते हो। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं जो बहुत इंस्टेंट होते हैं और बहुत ज्यादा लाइक मतलब फ्री माइंड की होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हर चीज को एक स्टोरी, कहानी की तरह लेके चलते हैं। अगर आप एक स्टोरी के लिए की तरह चलोगे ना, किसी भी लाइफ स्टाइल को, मतलब जो भी आपकी लाइफ स्टाइल अगर स्टोरी की तरह लेके चलोगे, कहानी की तरह, तब ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस चीज को भूल जा रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल को भूल जा रहे हो, आप लैक कर रहे हो, अपना वैल्यू खराब कर रहे हो, अवेयरनेस आप नहीं कर पा रहे हो खुद में, आप क्या गलतियां कर रहे हो, अर्जेस आप पे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ये जो चीजें होती है ना, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। क्या ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, जिससे आपका हेडक, सर दर्द, नींद नहीं आना, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते जाना, लेजीनेस फील करना, बेड पर से उठोगे नहीं, हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाता, किसी तरह का भी मतलब आपका मतलब वेट या फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम, वेट गेन होने लगता है, या फिर हेडक का, जैसे मैंने बोला, कोई भी किसी को भी बॉडी सिस्टम में कुछ ना कुछ पार्ट में लगता है ऐसा कि आपको ये होता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ना, फूड। आपका जो फूड मिल रहा है ना, वो फूड कैसा है, वो डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड और हाइजेनिक चीजें होना बहुत जरूरी है। ये सब, ये ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए, राइट, कि आप टाइम टेबल पे खाना खाएं, काम करें, अपना जो भी चीजें है, ज्यादा ना सोचे। सम टाइम क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने क्या रियलाइज कि कभी मुझे क्या लगता था कि अगर मैं सोचता हूँ ना, तो मैं बहुत लिटिल टाइम, अब मुझे ये समझाना है एक्चुअली में, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना है, इसको पैटर्न को ब्रेक करना। ठीक है, जो मैंने रियलाइज किया है सर्च करके, या फिर जो मेरा जो भी थ्योरीज है उसके हिसाब से, मैंने क्या आजकल मैंने रियलाइज कि जब मैं थिंक करता होता ना, तो मुझे क्या लगता है कि मैं बहुत नॉर्मल थिंक करता हूँ। क्या मैं बहुत नॉर्मल थिंक करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या फाइंड आउट किया इससे, कि जब मैं थिंक करता हूँ ना, तो मतलब कोई भी वन थॉट मेरे दिमाग में उड़ता फिरता आता है, ठीक है। वो वन थॉट ऑलमोस्ट 7 to 10 मिनट्स तक मेरे माइंड में चलता है। कोई भी एक थॉट, कोई भी एक थॉट। अब एग्जाम्पल, मेरे को एक फोन खरीदना है, एग्जाम्पल। अब मुझे वो फोन खरीदना है, तो मुझे पता है कि मुझे कैसे खरीदना है। आई नो द प्रोसेस, आई नो द प्लान, एवरीथिंग आई हैव डन। मैंने सब वो प्लान कर रखा है। लेकिन फिर भी इट इज कंटिन्यू फॉर 10 मिनट्स, द वन थॉट, वन थॉट, द 10 मिनट्स आपका ले लेता है। 10 मिनट्स में आप इतना सोच लेते हो ना, आप मतलब अब मुझे क्या लगता है ना कि अरे यार मैंने तो नॉर्मल सोचा है ऐसा, मतलब मुझे 1-2 मिनट सोचा है ऐसा मुझे फील होता है। कैन यू इमेजिन ये कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है, मतलब लिटरली जब मैंने ये फाइंड आउट किया खुद में, तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप में लगा, भाई मुझे इनसे इससे तो मुझे निकलना है, राइट, मुझे इससे निकलना है। और मुझे खुशी भी मिली इस चीज से कि भाई मुझे अपना आप में ना ये मतलब ओवर थिंकिंग खत्म करनी है। मुझे नहीं ओवर थिंकिंग जोन में जाना, मुझे नहीं लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, और फिर क्या कहते हैं मेरा डाइट या फिर मेरे ये सब चीजों का मुझे प्रॉब्लम। मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, है ना। तो वो कहने का मतलब वही है कि आप अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न को कितना समझते हो। इसका जो भी पैटर्न होता है, जब भी आप बेड पे जाओगे, शांति से बैठोगे, क्या थॉट्स आता है दिमाग में उस टाइम पे, तुरंत में, अब वो कितना देर चलता है, आप उसको अगर इसका देखो इतना इजी नहीं। देखो धीरे धीरे ये
खत्म हो सकता है, चिंता करने की बात नहीं है, खत्म हो सकता है ये। अब मैं देखो, मैं आपको जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, जितना जैसे कि जितना मैंने पढ़ा है कि आपको अगर ऐसा जब आपको फीलिंग होना शुरू कर दे, आप तुरंत उठो, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा लगना चाहिए आपको कि हाँ ये चीजें मेरे लिए सही नहीं है, राइट, ये चीजें मेरे लिए सही नहीं है, इस पैटर्न को मुझे ब्रेक करना है, राइट, इस पैटर्न को मुझे ब्रेक करना है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत जरूरी है, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो भी थिंकिंग है ना, मान लो कुछ लोग कहते हैं कि जब ऐसा थिंकिंग हो तो 5 मिनट 10 मिनट चल लो, वॉक कर लो, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं किसी से बात कर लो, टॉक समवन, जो भी आपकी फीलिंग हो इस टाइप। कुछ लोग कहते हैं ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर उसको ब्रेक करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रिंक वाटर, 5 2 मिनट वॉक कर लो, और कुछ लोग कहते हैं 5 मिनट्स जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, 5 मिनट्स जस्ट रिलैक्स योर बॉडी एंड ब्रेथ। देखो ये सब एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया अपने लाइफ में, होपफुली आप ना करो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना। तो ये पैटर्न को क्या करना है ना, ब्रेक करो। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके लिए नुकसानदायक, आप नहीं सोचना चाहते हो कि नो 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 आई डोंट वांट टू थिंक लाइक दैट, दिस थॉट इज अगेन एंड अगेन कमिंग इन माय माइंड, आई एम स्टक ऑन दैट, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू जस्ट स्टॉप दिस, ब्रेक दिस पैटर्न, ब्रेक दिस पैटर्न, राइट। ब्रेक करो इस पैटर्न को जो आपके लिए, जो आपको एक मतलब हर्डल्स क्रिएट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, हर्डल्स क्रिएट कर रहा हो। ये सब चीज पे आप काम करना शुरू कर दोगे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होना शुरू हो जाएगा, और फिर जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आपको आपको मिल जाएगा। और इसकी शुरुआत बस आपको आज से करनी, आपको खुद के साथ बैठना है, मतलब एक प्लेस पे जाओ, शांति से अपने मतलब ध्यान करो, जो भी आपके अंदर फीलिंग है उसको ध्यान करो, आंख बंद करो, जस्ट फोकस एंड ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, वॉट यू रियली वॉन्ट, लाइक कैसे ये खत्म करो जो भी प्रॉब्लम है। देखो ये सब चीजें लगती होंगी कि भाई नहीं करना, या फिर ये है वो, लोग कुछ लोग तो करते हैं भी, बहुत क्वाइटली साइलेंटली करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ने करके बहुत आगे भी बढ़ गए। तो आपका आपका कॉल क्या है, आपका कॉल टू एक्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हो इसको खत्म करने के लिए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल, सो प्लीज डू इट राइट नाउ।